ये संपर्क दीदी आ गई। विभाज्यता के विशेष नियम। इस वीडियो में हम सीखेंगे विभाज्यता के विशेष नियम, सह अभाज्य संख्याओं का परिचय और उनसे संबंधित विभाज्यता के विशेष नियम। विभाज्यता के विशेष नियम। बच्चों, किसी संख्या के गुणनखंड निकालना तो आप जानते ही हैं। तो बताओ, क्या 12 36 का गुणनखंड है? हाँ, 12 गुणा 3 36 होता है ना? यानी 12 36 का गुणनखंड है। अच्छा, अब 12 के गुणनखंड क्या होंगे? जल्दी जल्दी, शाबाश। 12 के गुणनखंड हुए 1 2 3 4 6 और 12। यानी ये सभी संख्याएं 12 को पूरी तरह से भाग करती हैं। तो क्या 12 के गुणनखंड 36 को भी पूरा पूरा भाग करते हैं? 36 भाग 1 हुआ 36, 36 भाग 2 18, 36 भाग 3 12, 36 भाग 4 9, 36 भाग 6 6 और 36 भाग 12 हुआ 3। तो 36 12 से विभाज्य है और 12 के सभी गुणनखंडों से भी। ध्यान से देखें बच्चों, जब कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य होती है तब वो संख्या इस संख्या के हर गुणनखंड से भी विभाज्य होती है। सह अभाज्य संख्याओं का परिचय और उनसे संबंधित विभाज्यता के विशेष नियम। अच्छा, अब 4 और 7 का सार्वगुणनखंड यानी समापवर्तक बताइए। सबसे पहले 4 और 7 के गुणनखंड लिखते हैं। 4 के गुणनखंड हैं 1 2 और 4 और 7 के गुणनखंड हुए 1 और 7। आसान है ना? यानी 4 और 7 का सार्वगुणनखंड हुआ 1। 1 के अतिरिक्त ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों 4 और 7 का गुणनखंड हो। बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 हो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है? तो क्या 4 और 7 सह अभाज्य संख्याएं हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक। अब बताओ, क्या 84 4 से विभाज्य है? 84 भाग 4 हुआ 21 और शेष फल 0। यानी 4 84 को पूरा पूरा भाग करता है। और 84 7 से विभाज्य है या नहीं? सोचो सोचो। सही जवाब, 7 84 को पूरा पूरा भाग करता है। अब सह अभाज्य संख्याओं 4 और 7 का गुणनफल बताओ। बिल्कुल ठीक, 4 गुणा 7 बराबर 28। तो क्या 84 28 से भी विभाज्य है? हाँ, 84 भाग 28 हुआ 3 और शेष फल 0। तो 28 84 को पूरा पूरा विभाजित करता है। ऐसे ही 2 और 5 भी सह अभाज्य संख्याएं हैं, है ना? अब वो संख्याएं लिखते हैं जो कि दोनों 2 और 5 के गुणज हैं। बताओ बताओ। अरे ऐसी तो बहुत संख्याएं हैं, 10 20 30 40 आदि। अब देखते हैं क्या ये सभी 2 और 5 के गुणनफल 10 से विभाजित हैं? 10 भाग 10 हुआ 1, 20 भाग 10 2, 30 भाग 10 3, 40 भाग 10 4। यानी जब कोई संख्या 2 सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य होती है तब वो संख्या
उन सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी विभाज्य होती है। समझे? यहाँ स्क्रीन पर 2 संख्याएं दिखाई गई हैं, 15 और 21। तो बताओ ऐसी कौन सी समान संख्याएं हैं जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती हैं? चलिए 15 के गुणनखंड लिखते हैं, 1, 3 और 5। और 21 के गुणनखंड हुए 1, 3, 7 और 21, यानी 15 और 21 के 1 के अतिरिक्त समान गुणनखंड हुआ 3, है ना? मतलब 15 3 से विभाज्य है और 21 भी 3 से विभाज्य है। अच्छा, अब 15 और 21 का योगफल बताइए। बिल्कुल ठीक, 15 + 21 हुआ 36। तो क्या 36 भी 3 से विभाज्य है? अरे हाँ, 36 भाग 3 करने पर भागफल हुआ 12 और शेषफल 0, तो 36 3 से विभाज्य है। इसी तरह 16 और 40 दोनों को ही 4 से भाग करने पर शेषफल 0 मिलता है। तो क्या 16 और 40 के योगफल 56 को भी 4 से भाग करने पर शेषफल 0 मिलेगा? बिल्कुल, 56 को भी 4 से भाग करने पर शेषफल 0 मिलता है। अब बच्चों, क्या आप कुछ प्रतिरूप या पैटर्न देख पा रहे हो? देखो देखो, मैं बताती हूँ। जब 2 संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य होती है ना, तब उन 2 संख्याओं का योगफल भी उस संख्या से विभाज्य होता है। जैसे 15 और 21 3 से विभाज्य हैं, तो 15 और 21 का योगफल यानी 36 भी 3 से विभाज्य है। और इसी प्रकार 16 और 40 4 से विभाज्य हैं। इसलिए 16 और 40 का योगफल 56 भी 4 से विभाज्य है। अच्छा, अब क्या 16 और 40 का अंतर भी 4 से विभाज्य है? 40 - 16 हुआ 24। 24 भाग 4 करने पर मिलता है 6 और शेषफल 0। तो 24 4 से विभाज्य है ना? आइए इसे एक और उदाहरण से समझें। और ये तो हम जानते ही हैं कि 15 और 21 3 से विभाज्य हैं। इनका अंतर है 6। अब क्या 6 भी 3 से विभाज्य है? हाँ, देखो बच्चों, जब 2 संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य होती है ना, तब उन 2 संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होता है ना? मजेदार जानकारी। चलिए, अब मैं कुछ सवाल पूछूं, जवाब देंगे आप? 45 15 से विभाज्य है। अब बताओ 45 इनमें से कौन सी संख्याओं से भी विभाज्य होगा? जल्दी जल्दी। शाबाश! विकल्प ए यानी 45 3 और 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि ये 15 के गुणनखंड है ना। साठ 2, 3 और 5 से विभाज्य है, तो 60 इनमें से कौन सी संख्याओं से भी विभाज्य होगा? दो 3 और 5 के गुणनफल से ना। 2 × 3 × 5 = 30, यानी 60 30 से विभाज्य होगा। तो सही उत्तर हुआ विकल्प सी। यदि 144 और 312 12 से विभाज्य हैं, तो इनमें से कौन सी संख्या भी 12 से विभाज्य होगी? हाँ, 144 + 312 और 312 - 144 यानी 456 और 168
तो सही विकल्प हुआ डी। चार और 6 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये कथन सत्य है अथवा असत्य? तो बच्चों 4 और 6 का सार्वगुणनखंड बताओ। बिल्कुल ठीक, 2। और ये तो हम जानते ही हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का सार्वगुणनखंड 1 होता है। यानी ये कथन 4 और 6 सह अभाज्य संख्याएं हैं असत्य है। बच्चों विभाज्यता के नियम पर आधारित ऐसे बहुत से प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका आपको खूब अभ्यास करना है, ठीक है? बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।